हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरे इन सी प्रोग्रामिंग। जैसा कि हम पहले के वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं कि सी प्रोग्रामिंग में दो तरह के डेटा टाइप हम पढ़ते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो कि एटॉमिक वैल्यू कंटेन करते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो कि मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकते हैं। तो एरे भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब कि एरे एक जैसे कई सारे डेटा एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। जैसे मैंने इंटीजर टाइप के 10 वेरिएबल्स एक साथ डिक्लेयर कर दिए हैं तो वो एरे कहलाता है। आगे हम इसी लेक्चर में अच्छे से समझेंगे कि एरे को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से उसमें वैल्यूज इनिशियलाइज करते हैं और किस तरह से हम एरे को सी प्रोग्रामिंग में यूज में ले सकते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल को यूज में लेने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना होता है। तो हम इस एरे के कंसेप्ट को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सो लेट अस सपोज कि मुझे 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। 3 नंबर का एवरेज निकालने के लिए मुझे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। मान लीजिए अगर मुझे 3 नंबर की जगह 10 नंबर का या 10 नंबर की जगह 100 नंबर का एक साथ एवरेज निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे उतने ही वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेरेशन में लिखने होंगे और इसके बाद मुझे उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज भी करना होगा। तो वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके होते हैं। यहाँ तो हम डिक्लेरेशन के टाइम पर ही उन वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दें या फिर हम वो वैल्यूज यूजर से ले लें। यूजर से अगर हम वैल्यू लेते हैं तो अगर हम 10 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं या 100 नंबर का एवरेज निकाल रहे हैं तो हमें 10 बार या 100 बार स्कैनफ फंक्शन को यूज में लेना होगा। उसके साथ मुझे एड्रेस ऑपरेटर और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करने होंगे। तो ये प्रोसेस काफी लेंथी हो जाता है और इसमें हमें बहुत सारा कोड लिखना होता है। इस तरह की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम सी प्रोग्रामिंग में एरे की हेल्प लेते हैं, जिसकी मदद से हमें इतनी ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती। सी लैंग्वेज में अगर हमें एरे को डिक्लेयर करना है तो उसका सिंटैक्स आपके सामने है। सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना होता है, जिस टाइप के डेटा एलिमेंट हम यहाँ पर डिक्लेयर करने वाले हैं। उसके बाद उस एरे का नेम हमें लिखना होता है। एरे का नेम आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं और उसके बाद एरे की साइज हमें लिखनी होती है कि एरे की हम साइज क्या लेने वाले हैं। 10 नंबर का अगर हमें एवरेज निकालना है तो हमें 10 यहाँ पर लिखना होता है। अगर हमें 100 नंबर का एवरेज निकालना है तो यहाँ हमें 100 लिखना होगा। तो एरे की साइज यहाँ हमें डिक्लेयर करनी होती है और इस जो साइज को हम लिख रहे हैं इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके एग्जांपल को देख के हम समझते हैं कि एरे को डिक्लेरेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंट एक डेटा टाइप के तौर पे लिया है। ए मैंने एरे का नेम दिया है और 10 मैंने यहाँ पर एरे की साइज दी है, जिसको कि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। एरे के डिक्लेरेशन में ही हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज में लेना होता है। सी प्रोग्रामिंग में हर एक ब्रैकेट का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम हमेशा एरे के डिक्लेरेशन में ही यूज में लेते हैं या फिर जब कभी भी हमें एरे के किसी भी एलिमेंट को यूज करना हो तो उस समय हम इस स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैंने 10 साइज का एक एरे डिक्लेयर किया है तो आपकी मेमोरी के अंदर इस तरह से 10 ब्लॉक्स का प्रेजेंटेशन रहेगा, जहां पर हमने इसकी इंडेक्सिंग की हुई है। 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक मैंने इंडेक्सिंग की है, क्योंकि यहाँ पर जो एरे का इनिशियलाइजेशन इंडेक्सिंग होता है वो 0 होता है। सी प्रोग्रामिंग में जब कभी भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर मैंने 10 एलिमेंट्स लिए हैं तो 0 से अगर मैं इंडेक्सिंग स्टार्ट करता हूं तो वो 9 पे एंड हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक किसी भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हमें 100 नंबर लेने होते तो हमें इस तरह से डिक्लेयर करना होता और मेमोरी के अंदर हम 10 ब्लॉक्स एक्सेस कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें 1000 लेने हो तो हमें 1000 ब्रैकेट के अंदर एज ए साइज लिखना होगा।
तो इस तरीके से एरे का डिक्लेरेशन हम कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यूज हम एरे में कंटेन कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एक्सेस कर पाते हैं। यहां नीचे हमने लिखा हुआ है एवरी ब्लॉक विल कंटेन 2 बाइट मेमोरी, सो होल एरे विल गेट 20 बाइट्स। मतलब हम सभी जानते हैं कि जो डेटा टाइप इंटीजर है वो मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं। ये जो बाइट्स ऑक्यूपाई करते हैं मेमोरी के अंदर, ये पूरी तरीके से मशीन डिपेंडेंट होता है। अगर हम 16 बिट आर्किटेक्चर ले रहे हैं, 32 बिट आर्किटेक्चर ले रहे हैं या 64 बिट आर्किटेक्चर हम यूज कर रहे हैं, तो सभी में अलग अलग मेमोरी कंज्यूम की जाएगी। इसीलिए कभी भी पूछा जाता है कि इंटीजर, कैरेक्टर या फ्लोट या किसी और तरह का डेटा टाइप कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो आपको उसे यही जवाब देना होता है कि ये एक मशीन डिपेंडेंट प्रोसेस है। जिस तरह का आर्किटेक्चर हम यूज में लेंगे उसी के बेस पे वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन अगर हम 16 बिट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो ये ब्लॉक्स आपके 2 बाइट कंटेन करेंगे और ये सारे के सारे ब्लॉक मिलके 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बाइट्स कंटेन करेंगे। जो सिंगल ब्लॉक है वो 2 बाइट यहाँ पर कंटेन कर रहा है। तो इस तरह से हम ये भी देख चुके हैं कि एरे मेमोरी कैसे ऑक्यूपाई करता है। एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन अ कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जब कभी भी किसी एरे को हम डिक्लेयर करते हैं उसकी मल्टीपल वैल्यूज के साथ, तो सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स एक लीनियर वे में मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब अगर पहला एलिमेंट 0 पे है तो दूसरा 1 पे, 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे, 5 पे, इसी लीनियर वे के अंदर ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर पाएंगे। कोई भी डेटा एलिमेंट इस तरह से नहीं होगा कि हमने किसी 10 साइज का कोई एरे डिक्लेयर किया है और उसका एक एलिमेंट 1 पे हो और दूसरा 15 इंडेक्सिंग पर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी एरे को डिक्लेयर करने पर जो भी मेमोरी ऑक्यूपाई होती है वो एक लीनियर वे में या कंटीन्यूअस मेमोरी की लोकेशन की तरह यूज में ली जाती है। द साइज ऑफ एरे शुड बी मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। एरे की जो साइज है वो उसके डिक्लेरेशन के टाइम पर ही हमें मेंशन करनी होती है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें उसके अंदर उसी समय वैल्यूज इनिशियलाइज करनी होगी, जिससे कि हमें ये पता लग सके कि जो एरे है वो कितने डेटा एलिमेंट्स कंटेन करता है। यहाँ पर मैंने 10 साइज का एक एरे क्रिएट किया है जिसका नाम A है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस तरह का मेमोरी के अंदर इनका प्रेजेंटेशन रहेगा। इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम 0 ऑनवर्ड। सी लैंग्वेज में एरे की जो इंडेक्सिंग है वो हमेशा 0 से इनिशियलाइज होती है। तो जब कभी भी हम एरे के किसी फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो हम उसकी जो इंडेक्सिंग है 0 पे पाएंगे। ये 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी इन डेटा एलिमेंट्स के एड्रेस की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, और ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनका एड्रेस या ये डेटा एलिमेंट मेमोरी के अंदर इस प्लेस पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A 0 पे रहेगा, दूसरा जो एलिमेंट है वो 1 पे रहेगा। इसी तरीके से ये एक लीनियर वे में मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि एरे का जो इनिशियलाइजेशन है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द पोजीशन और इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हम किस तरह से जान पाएंगे या किस तरह से हम अपने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की मदद से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता था तो वहां पर इंट a लिखने के बाद अगर मुझे a को एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली a लिख के उसे एक्सेस कर सकता था, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था। लेकिन एरे में हम किसी पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट को कोई भी नाम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, यहाँ हम इन्हें इंडेक्सिंग की तरह से मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस इंडेक्सिंग के बेस पे ही हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं या इनके ऊपर किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल सा एक कोड लिखते हैं जिसमें मैंने 10 साइज का एक एरे डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप के एलिमेंट को कंटेन करता है और इस एरे का नाम A है। यहां पर मैंने A3 और असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ 55 लिखा है, तो 55 यहां पर A3 मतलब एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर लिखकर हम उस पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं A3 तो यहां पर मेरा A3 से मतलब इस डेटा एलिमेंट की तरफ होगा कि A की 3rd पोजीशन पर मैं 55 नंबर या वैल्यू असाइन
कर रहा हूं। तो यहां पर इस तरह से प्रोग्रामिंग में लिखने पर 55 थर्ड इंडेक्सिंग पर प्लेस हो जाएगा। इसी तरह से मैं और आगे देखता हूं कि और ब्लॉक्स को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मैंने A5 में 76 लिखा है, तो 76 कहां पर प्लेस हो रहा है? A5 इंडेक्सिंग पर। मतलब एरे का नाम और उसकी साइज दोनों को एक साथ यूज करके मैं किसी भी पर्टिकुलर डेटा ब्लॉक को एक्सेस कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने A5 पोजीशन पर 76 मार्क कर दिया है या वैल्यू प्लेस कर दी है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर A9 पर मैंने 88 प्लेस किया है। तो A9 असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिखने पर मैं 88 वैल्यू A9 के अंदर असाइन कर रहा हूं। इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये हम हमारे पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड में असाइन कर देते हैं। तो यहां पर मैंने 9th पोजीशन पर 88 को असाइन कर दिया है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम एक्सेस करना चाहें या इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं कि A4 असाइनमेंट ऑपरेटर A5 प्लस A9, मतलब A5 और A9 पर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ऐड हो जाएं और उसका जो आउटपुट आएगा वो कहां पे स्टोर हो जाए? A4 के अंदर। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि A5 पे 76 है और A9 पर 88 है। तो 76 प्लस 88 अगर हम करते हैं तो उसका आउटपुट 164 आता है। अब ये 164 कहां पे स्टोर होना चाहिए? A4 में, क्योंकि यहां पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया हुआ है और ये जो भी आउटपुट A5 प्लस A9 पर आएगा उसके बाद वो वैल्यू A4 में स्टोर हो जाएगी। तो यहां पर इस ब्लॉक के अंदर ये 164 आ जाएगा। तो इस तरह से हम एरे के जो ब्लॉक्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ कई सारे डेटा एलिमेंट्स कंटेन कर सकते हैं। एरे की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है और उनके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है। रियल लाइफ के अंदर हम एरे का बहुत यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी क्लास के 50 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हो और उनको डिस्प्ले करना हो तो हम एरे की मदद से उन सभी बच्चों के या स्टूडेंट्स के मार्क्स एरे का एक ग्रुप बनाकर उसमें कंटेन कर सकते हैं। एरे 1 और मोर डायमेंशंस के भी हो सकते हैं। डायमेंशन मींस अगर हम यहाँ पर 1 डायमेंशन का एग्जांपल लेना चाहें तो मैंने यहाँ पर इंटीजर A2, इट मींस कि मैंने 2 साइज का एक एरे यहाँ पर डिक्लेयर किया है जिसका नाम A है और उसका टाइप इंटीजर है। तो मेमोरी के अंदर वो 2 ब्लॉक्स इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर इंट A 2 and 3 लिखकर इसका डिक्लेरेशन कर सकता हूँ और ऐसा करने पर मेरे पास 3 डेटा एलिमेंट्स के 2 ब्लॉक मेमोरी के अंदर आ जाएंगे। इस 2 डायमेंशन को समझने के लिए हम मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जो मैथमेटिक्स में हम मैट्रिक्स पढ़ते थे तो उसके अंदर हम रो और कॉलम में उसे डिवाइड करके उनके ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। इसी तरीके से मेमोरी में तो ये सिर्फ एक सीक्वेंस में स्टोर होते हैं, लेकिन हम इनको एक्सेस कर सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में जाकर। आगे के लेक्चर्स में आपको 2 डायमेंशन एरे के बारे में भी बताया जाएगा। अभी तक के पढ़ाए हुए कंटेंट में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।